वास्तव में प्रेम क्या होता है शायद आज जेन ज़ीज़ नहीं जान पाए। देखिए प्रेम जो होता है वो व्यक्ति का विस्तार करता है, व्यक्ति को सिकुड़ता नहीं है, व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति तक केंद्रित नहीं करता है। प्रेम का जो सच्चा स्वरूप है वो व्यक्ति को पवित्र बनाता है, प्रेम पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और प्रेम व्यक्ति के अंदर करुणा लाता है, दया भरता है, प्रेम व्यक्ति को सहानुभूतिपूर्ण बनाता है, प्रेम व्यक्ति को सहनशील बनाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, देखिए आजकल प्रेम के नाम पर क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 12-13 साल के होते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें हमारे शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो वो हमारे शरीर में क्या करता है कि वो अटैचमेंट पैदा करता है। इससे हम एक दूसरे के जानने के प्रति जिज्ञासु हो जाते हैं, हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जो वो अटैचमेंट होता है, फिर वो व्यक्ति जो है आकर्षित होता है एक दूसरे के प्रति। वो प्रेम नहीं होता है, बल्कि वो हार्मोनल जो आपके शरीर में चेंजेस हुए हैं उसका एक परिणाम होता है, ठीक है। फिर क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति है, तो जब उसके अंदर ये हार्मोनल चेंजेस हुए तो वो क्यूरियस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लस्ट। तो उसके शरीर में या उसके हृदय के अंदर क्या होता है, वासना पैदा होती है, ना कि प्रेम। जब वो वासना पैदा होती है तो वो वासना किसी एक व्यक्ति तक सीमित हो जाती है, और जब वो व्यक्ति एक व्यक्ति तक सीमित हो जाती है तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो मोह कहलाता है, वो बंधन कहलाता है। अगर प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित है तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, बंधन है, आकर्षण है, अटैचमेंट है, लस्ट है। लेकिन प्रेम स्वतंत्रता देता है, स्वच्छंदता नहीं। लेकिन लस्ट जो होती है, वासना जो होती है, वो क्या करती है कि वो व्यक्ति को स्वच्छंद बनाती है। आज जितने भी युवा हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन और फिर वो उसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से शरीर में आए परिवर्तनों को प्रेम का नाम दे देते हैं, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो वासना होती है वो आनंद के सिद्धांत पर काम करती है। वो जो वासना होती है वो माता पिता के भी घुटने टेकवा देती है। और प्रेम जो होता है वो आपकी आत्मा का विस्तार करता है, आपको सही दिशा दिखाता है, आपको मार्गदर्शन करता है और नैतिक आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाता है। तो प्रेम और वासना में यही अंतर होता है। अगर प्रेम के सच्चे रूप को समझना है तो आप हिंदी साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था, उसको पढ़िए और आप देखिए कि प्रेम क्या होता है। और एक फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, उसको पढ़िए, वो प्रेम होता है। प्रेम आपको बंधनों में नहीं बांधता। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और वो व्यक्ति आपको बंधनों में बांध देता है, ठीक है, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम व्यक्ति को स्वतंत्र करता है, ठीक है, प्रेम बंधनों में नहीं बांधता। और आजकल आप देख सकते हैं कि प्रेम के नाम पर क्या चल रहा है। तो प्रेम के सच्चे स्वरूप को समझिए और अपनी आत्मा का विस्तार कीजिए, अपनी आत्मा का विस्तार कीजिए। जब तक आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से आप नैतिक पतन की ओर मुड़ेंगे। और अपने आने वाली जनरेशन को ये समझाना पड़ेगा कि लस्ट या वासना, जब हम बड़े होते हैं तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो प्रेम नहीं होता है, वो किसी भी कीमत पर प्रेम नहीं होता है। और व्यक्ति का यही समय सबसे गंभीर समय होता है जब व्यक्ति खुद को समझ नहीं पाता, और यही समय होता है जब हम अपने आप को समझना पड़ता है। अगर व्यक्ति इस समय अपने आप को समझ जाता है तो निश्चित रूप से उसका नैतिक और आत्मिक उत्थान हो जाता है और व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है, ना कि आकर्षण के लिए। धन्यवाद।